गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विपिन कुमार मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। क्लास 8 के लिए चैप्टर एक्सपोनेंट पार्ट 2, जो परसों पार्ट 1 कराया था, उसके बाद ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में क्या है? साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है ये पढ़ना है आज हमें, कि नंबर को अगर बहुत छोटे हैं या बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो उनको उनकी साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, तो ये पढ़ना है। तो साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ वे टू एक्सप्रेस रियली बिग नंबर्स और रियली स्मॉल नंबर। या तो ज़्यादा बड़े होंगे या ज़्यादा छोटे नंबर्स होंगे, उनको लिखने के लिए, उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करते हैं। जैसे नंबर हो गया 1 0 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 0, ये पढ़ा भी नहीं जा सकता, तो इसको फिर लिखेंगे कैसे? तो उसको लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसी के थ्रू हम इसको लिखेंगे। अब आता है साइंटिफिक नोटेशन में क्या क्या पार्ट होते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में दो पार्ट होते हैं। एक होता है एम, जो एक नंबर होता है 1 से 10 के बीच में। ध्यान रखना, एम जो नंबर होता है वो 1 से 10 के बीच में होता है, और जो एन होता है पावर होती है 10 की पावर। ठीक है, जैसे 1.5, ये नंबर कितना होगा? 10 के बीच का नंबर है, 1 से और 10 के बीच का नंबर है ना। 1.5 7.6 7.625, तो ये जो नंबर क्या है 1 से 10 के बीच के नंबर है। और 10 की पावर में जैसे 5 7 11 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसकी फॉर्म जो होती है साइंटिफिक नोटेशन, वो अभी दिखी थी पीछे, वही वाली है ये, m इंटू 10 टू द पावर n। तो m क्या होगा? नंबर होगा 0 से 10 का, जो 10 होगा वो बेस होगा किसी पावर का, और n क्या होगा? एक्सपोनेंट होगी, पावर होगी किसी 10 की। नेक्स्ट आते हैं कैसे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो पढ़ना है अभी। कैसे चेंज करते हैं? प्लेस द डेसिमल पॉइंट सो डेट ओनली देर इज वन नॉन जीरो डिजिट ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। हम जैसे बताया था, ऐसे लिखना है कि पॉइंट से पहले एक ही डेसिमल प्लेस हो, मतलब एक ही डिजिट होनी चाहिए। 7.2 7.2, अगर हम लिखेंगे 7.2 तो पॉइंट से पहले एक ही डिजिट होनी चाहिए, बाद में कितनी भी हो, और ये डिजिट नॉन जीरो होनी चाहिए। कैसी? नॉन जीरो, जब भी तो 1 से बड़ा नंबर होगा। उसके बाद काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस टू द डेसिमल मूव फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर। जहाँ पर पॉइंट था वहाँ से हमने कितनी डिजिट तक पॉइंट हमने मूव करा है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड मूव करा, तो उतनी 10 की पावर जाएगी, एक्सपोनेंट 10 की पावर लिखी जाएगी उतनी। इफ़ द ओरिजिनल नंबर इज लेस देन 1, अगर ओरिजिनल नंबर जो हमारा वो 1 से कम है तो पावर नेगेटिव होती है, अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो पावर पॉजिटिव होती है। आते नेक्स्ट, अभी समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। ये दिखा रखे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अभी लिखा हुआ है 57.36। अभी बताया हमने कि पॉइंट केवल एक डिजिट छोड़कर आना चाहिए, तो कितना होना चाहिए? 5.736। पॉइंट यहाँ पर था और हम यहाँ से यहाँ पर लाए हैं, तो एक डिजिट मूव करी हमने। और ये 57 1 से बड़ा नंबर है, तो पावर कितनी जाएगी? पॉजिटिव पावर जाएगी। और कितनी मूव करा है हमने? एक डिजिट मूव करा है, तो जिसका लिखना होगा वो लिखा जाएगा, उसका आंसर होगा, लिखा जाएगा 5.736 इंटू 10 टू द पावर। एक ही नंबर मूव करा है तो 10 टू द पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3500000, तो इसको कैसे लिखेंगे? अब हम कहाँ, पॉइंट तो उसमें है नहीं, तो पॉइंट यहाँ चलेगा 1 1 2 3 4 5, और ये यहाँ पर 6 आ गए। कितने आ गए? 6। तो हमने 6 डिजिट मूव करी है यहाँ से, बिना पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट नहीं था, लास्ट से यहाँ तक आने के लिए, 3 के बाद आने के लिए, यहाँ पर आने के लिए हमने कितना मूव करा? 6। 1 2 3 4 5 6, तो हमें 6 मूव करना पड़ा। तो क्या क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा 10 टू द पावर 6। 10 के ऊपर छोटा सा 6 लिखा हुआ है, और अगर बाद की जीरो है तो उनको छोड़ देते हैं, उनकी जीरो नहीं लिखते हैं बाद की। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये लिखा हुआ है 273,000। अब हमें कैसे चलना है? लास्ट में कोई पॉइंट नहीं है, तो यहाँ से चलेंगे पॉइंट, 1 0 छोड़ी, 2 छोड़ी, 3 छोड़ी, 4 5, तो 10 टू द पावर कितना आएगा? ये 10 टू द पावर 5 आएगा, और 2.73 बन जाएगा। ऐसे ये 1.68 बनेगा, 1.68। अब यहाँ से गिन लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिखा जाएगा 10 टू द पावर 8। ठीक हो गया। ऐसे ये वाला यहाँ से देख लेंगे, इसे भी
4.63 बनेगा, तो 4.63 और कितनी 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12, तो पॉइंट तक आने में 12 चलना पड़ा, तो ये कितना लिखा जाएगा 10 की पावर 12। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब इनको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, जैसे जैसे ये नंबर थे पहले उनको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई उनको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 10 टू द पावर कितनी है 5, 3.74 और 10 टू द पावर कितनी है 5, तो मतलब हमें 5 डिजिट आगे चलना। पॉइंट यहाँ पर है तो 1 चले 2 चले 2 तो चल गए 374, कितने बचे 3 और बच गए, 5 चलने हैं 1 2 3। अगर यहाँ से काउंट करें तो 1, यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5, बाहर आ गए ना, तो उसके पीछे कितनी जीरो लगेंगी, दो तो नंबर यहाँ पर पहले ही हैं और 5 हमें करने हैं, तो 3 जीरो लगानी पड़ेगी। 374000, क्लियर हो गया। अब ऐसे देखेंगे 8 जाना है हमें और कितने नंबर लिखे हुए पीछे 3 लिखे हुए हैं, तो कितनी जीरो लगानी पड़ेगी हमें, केवल 5 जीरो लगानी पड़ेगी। 6 9 1 2, 3 तो ये हो गए 1 2 3 4 5, तो हमने 5 जीरो लगाई और 3 ही हो गए, कितने हुए टोटल 8 नंबर्स हो गए, तो 6 के बाद 8 ही होना चाहिए। ऐसे इसमें 7 होना चाहिए, 4 है 3 जीरो लग जाएगी, 4 1 2 5 3 और 0 0 0, तो 4 और 3 7 नंबर हो गया। ठीक है, आगे क्लियर हो गए, करके दिखा रखे हैं यहाँ पर, देख लेना, बता देता हूँ एक बार। 10 टू द पावर 8 लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो ये लिखा हुआ है 10 टू द पावर 8 6.912, तो पॉइंट आएंगे नीचे, कितनी जीरो आएगी 3 जीरो आएंगी पॉइंट हटाने पर नीचे, तो पॉइंट हटाने पर हमने 3 जीरो नीचे लगा दी। 10 टू द पावर 8 हो गई, तो 10 टू द पावर 8 का मतलब 8 जीरो और 8 जीरो तो 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो कितने बची 10 टू द पावर 5 जीरो। अब इसके पीछे 5 नंबर लिख देंगे, हमने भी वही बताया है कि 3 तो ये है ही, 8 बनाने के लिए 5 जीरो लगानी पड़ेगी, तो इसने 5 जीरो लगा दिया पीछे। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे कर रखे हैं सेम। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 का है ये सेकंड पार्ट, उसमें 3 पार्ट है, सेकंड में करा रहा हूँ, बाकी फर्स्ट सेकंड ऐसे ही करने है। ये लिखा हुआ द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख है 3 करोड़ है, 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, जो स्पीड है लाइट की वो 30 करोड़ मीटर पर सेकंड है। तो आपको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब पॉइंट लाना में कहाँ पर पड़ेगा 3 के बाद, या तो यहाँ पे लिखेंगे 3 पॉइंट, अब कुछ तो नंबर है नहीं तो 3.0 लिख दो या 3 लिखे रहने दो, एक ही बात है वो। 3 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर, अब पीछे से 0 काउंट करनी है, 1 2 0 काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएगी इसमें, 0 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको ऐड करना है मास ऑफ अर्थ, ये मास अर्थ का दे रखा है 10 टू द पावर 24 है, 1024 नहीं 10 टू द पावर 24, ऊपर 24 लिखा हुआ है। एंड द मास ऑफ द मून, और मून का मास है 7.35 10 टू द पावर 22, पावर में 22 है ये। ठीक है, व्हाट द टोटल मास ऑफ द टू, दोनों का वजन बताना है कितना होगा, तो टोटल मास निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमने ये वाला ऐड कर दिया 5.97 इंटू क्या लिखा हुआ है 10 टू द पावर कितना है 24 है ये। इसने क्या कर दिया देखो, इसने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ये 10 टू द पावर 2 लिखा और ये 10 टू द पावर 22 लिखा, मतलब हमें सेम बनानी है। 10 टू द पावर 22 इसकी हो जाएगी, 10 टू 20 पावर इसकी हो जाएगी। अब देखो दोबारा से बताता हूँ क्या करना है, इसकी पावर कितनी है 24 है, इसकी पावर कितनी है 22 है, तो अब ऐड कैसे होंगे, जब तक इसकी सेम पावर नहीं होगी तो इनको ऐड नहीं कर सकते। तो इस 24 को हमने 22 प्लस 2 लिख दिया, कितना लिख दिया 22 प्लस 2, तो ये 2 वाला है ये तो इसके साथ इसने क्या कर लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, इसकी 10 टू द पावर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 597 हो जाएगा ये। ठीक है, 10 टू द पावर 2 का मतलब कितना हो गया 100, और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे 5.97 में तो कितना होगा 597 हो जाएगा। अब 10 टू द पावर कितनी बच गई, इसकी 22 बच गई पावर, कितनी बच गई पावर 22, और इसकी पहले से 22 है,
तो अब आपको क्या करना है, 597 में 7.38 ऐड करना है और 10 टू द पावर कितनी है ऊपर, 22 है। तो जब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 604.35 और 10 टू द पावर 22। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इनको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब ये 1 से छोटे हैं तो इनकी पावर क्या चलेगी, नेगेटिव चलेगी। पॉइंट लाना है 1 डिजिट के बाद ही, यहाँ पर लाना है पॉइंट, यहाँ से 1 2 3 4, तो 10 टू द 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4 चलेगा इस बार। ठीक है, इधर की तरफ चलने पर -4 चलेगा, ये करके दिखा रखा है 6 टू द पावर -4। अब यहाँ से यहाँ लाना है, 8 के बाद आएगा पॉइंट, यहाँ पर 8 के बीच में, तो कितने डिजिट चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 टू द पावर -7 8.3, 5.34 आएगा। चलना कितना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 टू द पावर -8 चलेंगे। ऐसे ये वाला ये चलना पड़ेगा 3, तो 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी ऐसा ही है। साइज ऑफ द बैक्टीरिया इज 0.004 मीटर, जो इसकी बैक्टीरिया की साइज है वो इतनी है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है एक्सप्रेस। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो जब 0.04 है तो कितना चलना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 टू द पावर -7 आ जाएगा 4 पॉइंट। ऐसे इसको 0.03 मिलीमीटर है तो कितना चलना पड़ेगा, 1 2 चलना पड़ेगा, 10 टू द पावर -2 हो जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये भी ऐसे ही है, तो इनको भी क्या करना है, यूजुअल फॉर्म में, जैसे पहले पॉइंट वाली डिजिट में रखी थी तो वैसे ही करना है। कितना है, -5, तो आगे कितनी जीरो लगेंगे इसकी, 5 जीरो लगाना है। ये लिखा 2.06, तो इसके पीछे आगे 5 जीरो लगा देनी है, 0 0 0 0 0, 5 जीरो हो गई। उसके बाद लिखेंगे 2.206 लिख देंगे। अभी पॉइंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ से 5 डिजिट चलना है, यहाँ से 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो बन गया 0.0000206, ऐसे चलना है वाला। अब ये 7 है, अब इसके बाद तो पॉइंट नहीं लगा हुआ, तो इससे पहले 7 ही जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो लगाई। उसके बाद हमने लिखा 5, अब पॉइंट तो है ही नहीं इसमें, तो लास्ट में है पॉइंट, इसका मतलब यहाँ पर, तो 7 चलना है हमें, 1 2 3 4 5 6 7, तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा हमारा, तो 0.000000 और 5। ठीक हो गया। ऐसे इसमें 6 चलाना है, 6 जीरो लगा लेना, इसमें 4 जीरो लगाना है, इसमें 2 जीरो लगा लेना। ठीक है, अब ये इजीली हो जाएंगे, करके दिखा रखा है इसने यहाँ पर, देख लेना। अगर आपके समझ में आता है, जैसे मैंने समझाया वैसे समझ में आता है वैसे कर लेना, जैसे इसमें दिखा रखा है आप ऐसे कर सकते हो तो ऐसे कर लेना। 10 टू द पावर -6 है, पॉइंट हटाया नीचे, तो कितनी पावर हो गई, 2 हो गई। 10 टू द पावर 2 ये हो गई 100, और 2 कितना हो गया, 10 टू द पावर 8 हो गई। अब पीछे से 8 डिजिट छोड़ के इसने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, ऐसे इसमें 4 नीचे ही आ गए और 3 ये आ गए, तो 7 हो गई, और 7 डिजिट छोड़ के पीछे से इसने पॉइंट लगा दिया इसमें। ठीक है, आपको ऐसे समझ में आता है ऐसे करो, वैसे समझ में आता है ऐसे करो, जैसे आपके समझ में आता है आपको ऐसे कर लेना है। ठीक है, ये यहाँ पर एक्सरसाइज ये वाली कंप्लीट हो गई है, तो चैप्टर भी शायद फिनिश हो गया है। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।